700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पर प्राउड महसूस करना, प्राउड नहीं तो उस पर खुश महसूस करना, उस पर प्रसन्न महसूस करना, इसको पाप बना दिया था हमारी किताबों में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे हर तरीके की आइडेंटिटी में। ये एक अजीब सा आपको ना बहुत विरोधाभास मिलता है। आज मोदी जी ने उस पर मलहम लगाया है। जब मैंने देखा मोदी जी सवेरे सवेरे वो एक योगी के उसमें वस्त्र में और सूर्य को अर्घ दे रहे, क्या नुकसान कर रहे हैं वो किसी का? कब उन्होंने कहा कि सबका वो जा खराबी हो जाए और सिर्फ हमारा अच्छा नहीं है वो उनका वो मानसिकता। वो तो अंदर जो उनकी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब जोड़ रहे हैं वो सबका प्रयास। पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत यही पहचान बनाता है। भारत में कितने धर्म हैं जिसका कोई वो नहीं है, जैन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई वो वैमनस्यता नहीं रखता। और इस्लाम भी आ गया, क्रिश्चियनिटी भी आई, हमने कभी किसी से वैमनस्यता नहीं रखा। हमारी किताबों ने हमें हमारी संस्कृति से दूर किया। अगर ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया, तो उतना ही झूठ हिंदुस्तान में भी पढ़ाया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग करने की कोशिश की गई, भारत को भारत की पहचान छीनने की कोशिश की गई। भारत में भारत का निर्माता उनको बताया गया जो भारत में भारत के आक्रांता थे, जिन्होंने भारत के हृदय को आघात दिया था, जिन्होंने भारत की छवि को, भारत की जिसे समझ लीजिए अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया था। हमारी किताबों ने कहा कि भारत यही है। गेरुए वस्त्र को या हमारी आइडेंटिटी को पाप बना के प्रस्तुत कर दिया था। ये जब दृश्य मैं देखता हूं, मैं आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, मैं तो सबसे प्यार करता हूं। मैं कहता हूं आई एम हिंदू, आई एम सिख, आई एम जैन, आई एम बुद्ध, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम एवरीथिंग। यही मुझे भारतीय बनाता है। तो आज ये जो देखा ना मैंने, जब मैं सुबह उठा, 1.5-2 मिनट का मोदी जी का वो जो अर्घ देते हुए वीडियो था, उनकी जो आराधना करते हुए, तपस्या करते हुए जो वीडियो थी, ये 700 साल के बाद भारतीयों के हृदय पे मलहम लगाने का काम मोदी जी ने किया है। और इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। जो लोग इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आरजू जी, गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्लोगन था वो था राम राज्य। तो राम राज्य में धर्म से पॉलिटिक्स को कब अलग किया गया? भगवान राम ने तो धर्म का ही पालन किया, मर्यादा का धर्म जो था उन्होंने पालन किया। अगर हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो हम राम धर्म से राज्य को, धर्म से देश को अलग नहीं कर सकते। वो यूरोपियंस की प्रॉब्लम है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स से सेपरेशन हो चाहिए। हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां तो पॉलिटिक्स को और जिसे कहते हैं धर्म भीरू होना चाहिए, और धर्म को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है। राम राज्य भी होना चाहिए, गांधी जी भी कहते थे। तो राम राज्य लाना है तो फिर आप उसको आप राम से अगर राज्य को अलग कर दोगे, आप अगर सेपरेशन ऑफ चर्च के नाम पे राम का राज्य से ही पृथकीकरण कर दोगे, उसको विच्छेदन कर दोगे, उसको अलग कर दोगे, तो भारत तो नहीं बचेगा। जिन लोगों ने अपने आप को, भारत के जिन लोगों ने अपने आप को राम से अलग किया, सनातन से अलग किया, वेद से अलग किया, वो अपने आप को भारतीय तो नहीं कहते। आज आप क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों से पूछिए, वो भारतीय हो तो नहीं कहलाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम से अपना संबंध तोड़ दिया। लाहौर में रहने वाला अपने आप को भारतीय न कहे। भगवान राम के बचाए गए, भगवान राम के पुत्र द्वारा बसाए गए शहर में रहने वाले लोग अपने आप को राम से न जोड़े। ये तो वही बात हो गई कि मक्का में रहने वाला अपने आप को प्रॉफिट से न जोड़े। तो पॉइंट ये है आरजू जी कि आज मोदी जी ने 700 साल से बहते हुए घाव पे मलहम लगाया है। ये बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगता है ये पिक्चर्स देख के या फोटोज देख के। मोदी जी की बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं तो खैर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। और कल भी हम एक डिनर पे गई थी मैं, मैरिट होटल में यहाँ इस्लामाबाद में। तो जब हम वहाँ हॉल में जहाँ पे डिनर था वहां पहुंची मैं, तो वहां पर 3 या 4 लोग थे जो बुद्धिस्ट वहां पर मैंने देखे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुद्धिस्ट भी हमारे आए। फिर मेरे उनसे बात हुई तो पता लगा वो श्रीलंका से थे और वो किसी सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए थे।
तो मैंने उनके साथ फोटोज भी बनाई और सोशल मीडिया पर भी लगाई हैं, और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं भी दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर के कुछ साल पहले जो है, जब मेरी मदर थी तो हम लोग किसी मार्केट में, मतलब जैसे होते शॉपिंग के लिए गए थे, तो वहां पर एक बुद्धिस्ट जो थे, हमारे तो बहुत कम नजर आते हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई हार्डली आप कभी देख सकेंगे। तो वो जा रहे थे कहीं ना, अकेले वो होंगे, कहीं से आए होंगे इस्लामाबाद और कहीं क्रॉस करके कहीं जा रहे थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी मदर गई उनसे मिलने के लिए और उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के उनको जैसे नमस्कार भी किया, और वो तो मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स की तरफ से ये चीज है, आई एम श्योर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनसे देखकर, उनसे बात करके, और मैंने वो पिक्चर्स भी शेयर की। तो ये तो सर एक होना चाहिए लोगों के अंदर कि वो अगर मोदी जी इस तरह गए हैं और उनकी फोटोज आ रही है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन के लास्ट में शायद वो चले गए, इस वजह से तो नहीं लोग कुछ और समझ रहे। वैसे खैर दुआ तो करनी चाहिए इलेक्शन, बेशक आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत जाएंगे, लेकिन दुआ तो जरूरी होती है। मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूं, हालांकि आपने जो बातें कही बहुत अच्छी कही। दुआ के लिए नहीं गए थे, वो तपस्या के लिए गए थे, मेडिटेशन के लिए गए थे, आत्मबल के लिए और ऊर्जा मिले इसके लिए। उनको तो पता है वो जीत रहे हैं। ये देखिए, भारत का जो स्पिरिचुअलिज्म को लोग नहीं समझ पाते, भारत का स्पिरिचुअलिज्म मांगने का नहीं है, भारत का स्पिरिचुअलिज्म छोड़ने का है, रिनंसिएशन की बात करता है। भारत आपको ये नहीं कहता कि भारत की स्पिरिचुअलिटी से अगर आप जुड़ते हैं तो वो आपको स्वयं पे कंट्रोल रखने को सिखाता है। दूसरों पे कंट्रोल करने का काम भारत की स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्मता नहीं करती। अध्यात्म का मतलब है आपके अंदर की अध्ययन, अपने अंदर कमियों के ऊपर कंट्रोल पाना। दूसरों की कमियों को कंट्रोल करने का काम नाम भारत ने कभी नहीं किया। भारत ने कहा कि दूसरों की कमियों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी कमी के ऊपर कंट्रोल कर लो, और सब लोग यदि अपनी अपनी कमियों पे कंट्रोल कर लें आरजू जी, तो फिर भारत किसी भी जगह पे ये जो आपको दूसरों पे कंट्रोल करने का बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। तो दुआ के लिए नहीं गए थे, दुआ के लिए जाते तो शायद मुझे भी बुरा लगता। दुआ के लिए ओके वो मेडिटेशन के लिए गए, मेडिटेशन के लिए गए, ध्यान के लिए गए थे। और 45 आवर्स का था ये जी, 45 आवर्स उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया। और एक वो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, पिछले पता नहीं 40-45 साल का उनका राजनीति का उनको ज्ञान है, संगठन का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है। द मैन नोज इलेक्शन, साइंस ऑफ इलेक्शन इनसाइड आउट। उनको सब पता है कि वो जीत रहे, उनके दुश्मनों को पता है कि वो जीत रहे, पॉलिटिकल दुश्मन। तो क्या वो दुआ मांगने जाएंगे कि हमको प्रधानमंत्री बना दो? वो गए भारत को। देखिए, जब ये लोग देखेंगे ना तो उनको एक अपनी आइडेंटिटी पे जो हमें सिखा दिया गया था कि हम तो हारे हुए लोग हैं, हमारे अंदर भी कुछ कमियां आई थी। भारतीय समाज में आरजू जी कमियां आई थी, और उस कमी का नाम है जाति व्यवस्था। जात पात ने भारत को बर्बाद करने का काम किया। कुछ लोगों ने उसको समझा नहीं और यहां पे एक गलत प्रैक्टिस को जन्म दिया। आप देखिए, मोदी जी उस जाति व्यवस्था के निचले पायदान पे आते हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, वो ओबीसी है, बैकवर्ड क्लास है। वो बैकवर्ड क्लास का आदमी हिंदुत्व का झंडा जो है वो लहरा रहा है, कोई ब्राह्मण नहीं लहरा रहा, कोई ठाकुर क्षत्रिय नहीं लहरा रहा। लेकिन मैंने जो कहा कि वो अध्यात्म के लिए गए हैं, और यदि वो मांगने जाते कि हे भगवान मुझे इलेक्शन जिता दो, तो शायद हम लोग भी उतना पसंद न करते कि ये सब क्या मांगना है। आपने अगर कर्म किया होगा तो मिलेगा, कर्म नहीं किया होगा नहीं मिलेगा। और भगवान पहले ही कह रखे हैं कि तुम फल की चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास मत आओ, तुम अपना काम करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है कि बिना काम किए पहुंच गए, भगवान जरा दे दो, भगवान जरा दे दो। ऐसे तो भगवान देते देते थक जाएंगे भैया, और लोग मांगते मांगते नहीं थकेंगे। सो वो इसलिए नहीं कहते। इट वॉज अ मेडिटेशन, तपस्या, अध्यात्म, खुद के ऊपर खुद को समझने का, स्वयं को समझने का प्रयास करना। मैं बहुत अध्यात्म को नहीं जानता, ये मेरी एक कमी है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी, जिसे कह लीजिए, मुझे दूर रखा गया मेरे एजुकेशन सिस्टम से। बट यस, इट वॉज वेरी स्पिरिचुअल। मुझे भी स्पिरिचुअल लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि मैं जानता हूं कि स्पिरिचुअलिटी से आप कितनी शक्ति ले सकते हैं, तो वो उसको ऐसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। खैर सर, अगर काम किया हो आपने, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर हो चाहे आम इंसान हो, अगर अच्छा काम किया होता है तो वो जरूर उसका फल मिलता है। और बातें को कहते हैं कि जी तू, वो मैंने भी पढ़ा है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, लेकिन कर्मा पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। और बहुत से लोग मुझे कहते भी हैं कि आप मुस्लिम होके कैसे बिलीव रखती हैं, तो मैंने कहा मुझे है बिलीव। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे थे, जहां सभी 7 चरणों के मतदान हो गए। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को हुआ और सबकी निगाहें अब 4 जून पर बनी हुई हैं। इस दिन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल 3 सर्वे में भाजपा 400 या उससे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाकर इतिहास रच देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पीओके को लेकर खुद ही अपनी पोल खोल दी है। दरअसल इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पाकिस्तान के ही एक सरकारी वकील ने चौंकाने वाला दावा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जिस पर अब उसने बड़ा बयान दे दिया है। भारत इसे आज भी अपना अभिन्न अंग मानता है। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद से अगवा किए गए कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि वो आजाद कश्मीर में 2 जून तक रिमांड पर रहेंगे। सरकारी वकील ने ये भी कहा कि उसे इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजाद कश्मीर हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। हाई कोर्ट भी सरकारी वकील के इस दावे को सुनकर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर आजाद कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तान रेंजर्स यहां पाकिस्तान से कैसे प्रवेश कर गए। पाकिस्तानी पत्रकार ने भी इस दावे पर नाराजगी जताई और कहा कि ये दावा न्यायिक प्रणाली और आजाद कश्मीर की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आजाद कश्मीर हमारा नहीं है तो पाकिस्तान को एक विदेशी क्षेत्र में सैनिक की तैनाती और प्रशासन का अधिकार कैसे मिला।